वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 17 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल। तो कल मैं लेक्चर दे नहीं पाया एक्चुअली, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टाउन था, लेकिन कल इतने अच्छे खास आर्टिकल्स आए भी नहीं। तो आज के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छे दो आर्टिकल काफ़ी अच्छे हैं और दो आर्टिकल तो रेपिटेटिव भी हैं, जो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। हम उनको उनको हम डिस्कस करेंगे नहीं। ये तो आर्टिकल आपका जो ये वाला आर्टिकल लुकिंग अहेड आफ्टर द लद्दाख, ये यहाँ पे इंडिया और चाइना का डिसएंगेजमेंट के बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। आप पढ़ लीजिएगा ऐसे, मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा। इधर वाले जो दो आर्टिकल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, और ये काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं आज वाले। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक नई उम्मीद के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये आर्टिकल आया है हमारा फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। ये बेसिकली आर्टिकल जो है हमारा, हम इसे डिस्कस तो ऐसे भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये आर्टिकल इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में आया है। ये आप जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में काफ़ी यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। द गवर्नमेंट मस्ट व्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच एज एन एड नॉट इम्पीडियंट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो भाई ये बहुत अच्छी बात लिखी है राइटर ने यहाँ पे। द गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको यहाँ पे एड की तरह लेना चाहिए, ना कि उसको एज इम्पीडियंट टू द नेशनल सिक्योरिटी, की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई थ्रेट की तरह लेना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ पे फ्रीडम है सबकी, सब बोलना सबके लिए अच्छा होता है, जिससे गवर्नमेंट को भी काफी अच्छा मिलता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई रूल बना देती है, उसको वो पता नहीं लगता कि ये इतना अच्छा है और इतना बुरा है लोगों के लिए, तो लोग उसे बताते हैं। तो ये कई बार गवर्नमेंट के लिए एज अ एड वर्क करता है। तो यही यहाँ पे राइटर का कहना है आज। तो पढ़ते हैं इस आर्टिकल को थोड़ा सा, बाकी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। बाय कॉलिंग अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म operating in India to follow the law of the land as it did last week in Parliament, the government has not just stated the seemingly obvious but also delivered a warning to the Twitter that it's out to defy its order again the way it did it in early February. तो गवर्नमेंट का कहना है भाई जो ट्विटर है वो हमारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने उसको कहा था कि भाई अगर आपको इंडिया में ऑपरेट करना है तो आपको इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा, ये इन्होंने कहा था। लेकिन ट्विटर ने अपने यहाँ पे क्या कहा था कि भाई जो लोगों का राइट है बोलने का वो हम उनसे नहीं छीनेंगे, ये हमारी यहाँ पे पॉलिसी और हम इसे नहीं छीनेंगे, और ये उनकी बात सही भी है। When the government wanted certain handles blocked for spreading incident content, तो अर्ली फरवरी में गवर्नमेंट ने क्या मांग करी थी कि भाई जो यहाँ पे जो है हैंडल्स हैं वो जो कि स्प्रेड कर रहे हैं, हेट वगैरह स्प्रेड कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको आप ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन ट्विटर ने पहले उनको थोड़े दिन के लिए ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से उनको ऑपरेशनलाइज कर दिया था। वी रिस्पेक्ट क्रिटिसिज्म, हम क्रिटिसिज्म का रिस्पेक्ट करते हैं। यू कैन क्रिटिसाइज इवन द प्राइम मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। ये यहाँ पे बोला है आईटी मिनिस्टर ऑफ आईटी ने, रविशंकर ने ये पार्लियामेंट में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया। बट इफ सोशल मीडिया इज यूज टू प्रोपेगेट हेट, अगर सोशल मीडिया को हेट प्रोपेगेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, देन एक्शन विल बी टेकन, देन जो एक्शन लिया जाएगा आपके ऊपर। फर्दर ही आस्क्ड व्हाई व्हेन पुलिस एक्ट इन वॉशिंगटन कैपिटल हिल रैंस, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया। आप जानते हैं जब ट्रंप के टाइम में वॉशिंगटन में यहाँ पे थोड़ी सी हिंसा वायलेंस हुई थी, तो जो माइक्रिंग ब्लॉगिंग साइट स्टैंड्स इन देयर सपोर्ट, तो जो एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थी उनके सपोर्ट में खड़ी थी। तब इनका कहना था कि जब इंडिया में ऐसा हुआ, रेड फोर्ट पे वायलेंस हुआ, तो इंडियन पुलिस ने चार्ज वगैरह लिया या कुछ भी किया, तो हमारा अपोज क्यों किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे इनका कहना है दैट द गवर्नमेंट वांटेड प्रॉब्लमेटिक हैशटैग्स ब्लॉक्ड इज अंडरस्टैंडेबल। तो गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि भाई जो हैशटैग्स हैं उनको यहाँ पे ब्लॉक किया जाए। गिव्स द टेंस सिचुएशन ऑन द ग्राउंड ऑन द डे ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट, बट व्हाट इज डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट इज दैट इट आल्सो वांटेड हैंडल्स ऑफ सम जर्नलिस्ट एक्शन एंड पॉलिटिशियन टू बी ब्लॉक्ड। ट्विटर eventually compiled but not fully। तो ट्विटर का क्या कहना, राइटर का कहना है यहाँ पे कि यार ठीक है, गवर्नमेंट जो है प्रॉब्लमेटिक हैशटैग्स हैं उनको यहाँ पे जो वो बंद करवाना चाहती है, ये अंडरस्टैंडेबल है, ये हमको समझ आ रहा है कि वो उनको बंद करवाना चाहते हैं, ये सही बात है। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट हो गए, कुछ एक्टर्स हो गए, उनके यहाँ पे क्यों जो है ट्विटर अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है। लाइक हमने कल भी पढ़ा था कि परसों पढ़ा था आई थिंक, सुशांत सिंह का जो एक अकाउंट है और एक और अकाउंट था दी कारावान मैगजीन का अकाउंट था, उनको क्यों गवर्नमेंट ब्लॉक करवा रही है। उन्होंने तो कोई ऐसा हैशटैग डाला भी नहीं है। We have not taken any action on accounts that consist of news media entities, journalist activists, it said in a blog.
तो ये यहाँ पे ट्विटर का कहना था कि भाई हम किसी भी न्यूज मीडिया जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन के यहाँ पे जो है जो अकाउंट है उनको रद्द नहीं करेंगे। टू डू सो वी बिलीव वुड वायलेट देयर, अगर हमने ऐसा किया तो वायलेट करेगा द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन अंडर इंडियन लॉ। तो जो उनका फ्री राइट है बोलने का उसको ये वायलेट करेगा जो इंडिया में है। तो ये यहाँ पे इनका कहना है। और ये बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, हुआ क्या था मैं आपको थोड़ा सा मामला बता देता हूँ कि जो ये वैसे गवर्नमेंट कर किसके रिगार्डिंग रही है ये भी मैं आपको बता दूं। अंडर हम सभी जानते हैं सेक्शन 69 है जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2000 में जो आया था, उसके अंडर क्या है गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ऐसा कंटेंट डाला जा रहा है कि जो कुछ उस देश की इंटीग्रिटी को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है या कुछ भी उसकी यूनिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है उस कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है अंडर द सेक्शन 69A। ऐसा एक केस भी हुआ था, श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था यहाँ पे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है अंडर सेक्शन 69A अगर इनको लगता है कि ये उनके देश की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये यहाँ पे कहना था गवर्नमेंट का। तो अंडर सेक्शन 69A ये कर सकती है, लेकिन राइटर का यहाँ पे क्या कहना है कि भाई ये जो सेक्शन 69A है ये अपने आप में बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट इसे अच्छे से रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाई है इसको। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये यहाँ पे रहनी चाहिए, ये यहाँ पे कहना है यहाँ पे जो राइटर का कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको मिलनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट कर रही है क्योंकि आप जानते हैं कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था उसके बाद एक उससे पहले एक टूल किट डॉक्यूमेंट था वो वायरल हुआ था। उसमें जो क्या था जो भी हैशटैग्स ट्रेंड करवाने वाले जो हुए थे ट्रेंड हुए थे 26 जनवरी को, उस डॉक्यूमेंट में वो पहले में ही लिखे हुए थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये प्रोपेगेंडा है कि ये ऐसे हैशटैग्स को यहाँ पे जो है हिट करवा रहे हैं, ट्रेंडिंग में ला रहे हैं, ये यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना था। और यहाँ पे अभी ये सेक्शन 69A के अंडर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको। सेक्शन 69A भी हमने पढ़ लिया, जो राइटर ने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, एक बार आप भी इसको रीडिंग दे लीजिएगा, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो सेकंड आर्टिकल आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे ओमिनोस प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल है यहाँ पे ट्रंप के ऊपर है, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ट्रंप, उनको इम्पीच किया गया था दूसरी बार। तो इस बार भी वो जो है रिमूव नहीं हो पाए हैं, वो बच गए हैं यहाँ पे सेनेट में वो। तो आपको मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि सेनेट और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यूएस में वो कैसे काम करता है, एक बार मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो जो सेनेट में रिमूवल होने वाला था यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का, वो बच गए हैं 10 वोट से इस बार। तो पहले उनका जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इम्पीचमेंट हो गया था, लेकिन अभी जो उनका गया था सेनेट में गया था मामला तो रिमूवल के लिए, तो वो 10 वोट से बच गए इस बार। तो उनका जो करियर है वो चलेगा टिल 2024, जो पॉलिटिकल करियर है उनका चलेगा अभी। तो इसमें क्या होता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। दो तरह के हाउस होते हैं यहाँ पे यूएस में, एक तो होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम बोलते हैं लोअर हाउस, और एक होता है सेनेट जिसको हम बोलते हैं अपर हाउस। और जो इम्पीचमेंट की पावर होती है ना वो होती है यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास, कि अगर यहाँ पे किसी भी आदमी को यहाँ पे जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने, लोअर हाउस ने इम्पीच कर दिया, तो वो आदमी मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है तो वो प्रेसिडेंट रहेगा। मान लीजिए वो इम्पीच हो गया लेकिन वो प्रेसिडेंट फिर भी रहेगा। तो एक बार जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है इम्पीच कर देता है तो तब मामला जाता है यहाँ पे सेनेट के पास। तो सेनेट जो है वो अपर हाउस है, तो सेनेट के पास पावर है उस बंदे को रिमूव करने की। तो सेनेट एज एक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें सब कुछ होता है भाई, मामला सुना जाता है, सबकी यहाँ पे गवाही ली जाती है, एंड में होती वोटिंग ही है वहां पे भी। तो वहां पे क्या होता है, उनके पास पावर है रिमूव करने की। और अगर सेनेट एक बार किसी को रिमूव कर देता है, मान लीजिए वो अभी रिमूव कर देते डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप का करियर बिल्कुल वहीं पे खत्म हो जाता, वो आगे यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ नहीं पाते। तो अभी वहां पे वो जो है सेनेट में बच गए हैं 10 वोट से, तो उनको पॉलिटिकल करियर चलेगा अभी 2024 तक। तो ये यहाँ पे होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसके पास पावर होती है इम्पीच करने की, और जो होता है हमारा सेनेट वो होता है अपर हाउस, उसके पास पावर होती है रिमूव करने की। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो यहीं पे जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी बात हो रही थी कि वो 10 वोट से बच गए हैं सेनेट में रिमूव होने से, तो यही यहाँ पे बात हो रही थी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है अपर हाउस, वो सब कुछ यहाँ पे बता दिया मैंने आपको। ये आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से, ये आपको पढ़ लीजिएगा, मैंने अच्छे से ओवरव्यू दे दिया आपको, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, सेनेट क्या होता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब थोड़ी सी न्यूज़ देख लेते हैं, शायद सामने वाले काफ़ी 2-4 अच्छी न्यूज़ आई हैं आज, उसको भी देख लेते हैं।
अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। तो ये पहली न्यूज आ रही है, ये आ रही है यहाँ पे टूल किट केस, जो हमने पहले बताया मैंने आपको टूल किट क्या चीज है। तो टूल किट केस क्या था, बेसिकली ये वही था जो मैंने आपको बताया कि एक डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि कौन कौन से हैशटैग्स है भाई जो ट्रेंड करवाने हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला पीजीएफ अंडरस्केल है, जो पीजीएफ पे है, रोल ऑफ पीजीएफ। पीजीएफ क्या है यहाँ पे, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। तो बेसिकली इसको जो है प्रो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की जो है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, उसके ऊपर यहाँ पे जो है चल रहा है स्कैनर कि भाई ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे 26 जनवरी को जो वायलेंट हुआ था, ये यहाँ पे कहना है इनका। और टूल किट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक डॉक्यूमेंट था कि जिसमें लिखे हुए थे कि कौन कौन से हैशटैग ट्रेंड करवाने हैं पहले से ही। तो वो हैशटैग ट्रेंड हुए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना था कि भाई ये एक प्रोपेगेंडा है बेसिकली, ये यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना था इसके अंदर। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बस पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, टूल किट का मैंने आपको बता दिया क्या था, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है यहाँ पे किरण बेदी। किरण बेदी जी को रिमूव कर दिया गया है पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के चार्ज से, ये बड़ी न्यूज आ रही है यहाँ पे। तो उनका अभी चार्ज उनको अभी रिमूव कर दिया है, तो उनका अभी जो चार्ज को होल्ड कर रहे हैं वो हैं तेलंगाना के गवर्नर, वो चार्ज को होल्ड करेंगे। तो किरण बेदी जी का आप जानते हैं, जैसे पुडुचेरी की गवर्नमेंट के साथ काफी चलता रहता था, अभी हाई कोर्ट में भी चला गया था मामला इनका। तो अभी इनको रिमूव कर दिया गया है यहाँ पे पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो देखते हैं नए गवर्नर कौन बनते हैं, अभी वहां पे देखने वाली बात होगी। और नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे आ रही है, इंडिया चाइना पुल बैक ट्रूप्स फ्रॉम पैंगोंग। तो आप जानते हैं, इसको हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, लगातार न्यूज आ रही है, 2-3 दिन तो आर्टिकल भी आए पूरे इस पे कि जो इंडिया चाइना है उन्होंने डिसएंगेजमेंट का यहाँ पे कह दिया है। उनका यहाँ के पिछले साल अप्रैल से जो चल रहा था स्टैंड ऑफ, वो बेसिकली पुल ऑफ हो गया है। और अब दोनों जो हैं यहाँ पे ट्रूप्स को भी अपने अपने यहाँ पे लेके जा रहे हैं, चाइनीज और जो इंडिया है अपने अपने ट्रूप्स को, अपनी अपनी आर्मीज को, जो अपने अपने जहाज हैं वहां पे जो टैंक वगैरह हैं उनको भी लेके जा रहे हैं। डिसएंगेजमेंट फाइनली हो गया है वहां पे। पेंगोंग लेक के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, पेंगोंग लेक बूमरैंग लेक है और वो कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे इंडियन आर्मी ने यहाँ पे जो है वापस पुल बैक किया है। F3 पॉइंट था, मैं आपको जो चाइना का है जो F8 पॉइंट है वहां पे चाइना ने यहाँ पे पुल बैक किया, मैंने अच्छे से समझाया था आपको मैप के ऊपर, तो इसको मैं दूसरी बार डिस्कस नहीं करूंगा। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, आपको पहले मैं बता चुका हूँ, पहले के लेक्चर्स में काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं उसे, तो आप पढ़ लीजिएगा। और वो पीछे का अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं तो पीछे वाले देख लीजिएगा जाके, मैंने मैप के ऊपर अच्छे से डिस्कस किया है इस चीज को। तो सेकंड पेज पे यहाँ पे फार्मर्स के प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग है, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स प्रिपेयर फॉर समर। तो भाई फार्मर्स ने जो है पीछे हटने से मना कर दिया है बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि भाई कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इनको रिपेल करवा के ही जाएंगे जो लॉज हैं। तो अभी जो है फार्मर्स जो है वो समर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जानते हैं गर्मी आने वाली है, तो वो प्रेपरेशन कर रहे हैं कि कैसे वो सर्वाइव करेंगे वहां पे। तो काफी अच्छी है ये बात, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 to 15 टेंट्स वेकेंट लैंड हैव प्लान्स टू ऐड मोर, यहाँ पे वो ऐड करते जा रहे हैं टेंट्स को। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है यहाँ पे फास्ट टैग के रिगार्डिंग। ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा फास्ट टैग के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ इसके जरिए में। तो फास्ट टैग क्या है, फास्ट टैग अभी गवर्नमेंट ने लागू किया था और भाई इसके कई फायदे भी हैं कई नुकसान भी हैं। फायदे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जैसे कि आप जैसे भी कोई टोल क्रॉस करते थे तो टोल पे अब आपको रुकने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है काफी। तो यहाँ पे क्या होता था, पहले आपको पैसे देने पड़ते थे भाई, पैसे देने के लिए भी कई बार होता था आदमी के पास खुले पैसे नहीं होते, भाई खुले पैसे देगा तब पीछे वाला आदमी आगे आएगा, काफी देर तक जाम लग जाता था बेसिकली। तो इससे क्या होगा भाई, सीधा आदमी का वो स्कैन होगा फास्टैग और पैसे यहाँ पे गवर्नमेंट के अकाउंट में सीधे चले जाएंगे थ्रू पेटीएम अकाउंट। तो यहाँ पे जो है पहले तो ये यहाँ पे जो है आवाजाही कम हो जाएगी, बेसिकली जो है यहाँ पे जाम लगता था वो कम हो जाएगा, स्मूथली चलेगा ऑपरेशन। और दूसरा यहाँ पे क्या है, करप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जो है बेसिकली जो रोज वाले बंदे जाते थे जो टोल प्लाजा के ऊपर से, तो वहां पे जो बंदे बेसिकली जो लेते थे यहाँ पे जो पैसे लेते थे टोल के, वो बंदे उन बंदों के साथ सेटिंग कर लेते थे भाई कि अगर हमने रोज जाना होता है, आप हमें मैं तो आपको तुमको 80 रुपए देता हूँ तो तुम 40 रुपए दे देना, मेरे को पुरानी पर्ची दे देना कल वाली। तो ये सब वहां पे होता रहता था। तो अभी वो भी कम हो जाएगा, मतलब करप्शन कम हो जाएगी बेसिकली, जो गवर्नमेंट के अकाउंट में सीधा पैसा जाने लग गया। और डिसएडवांटेज इसकी ये है कि जैसे कि आप जानते हैं बहुत बंदे हैं इंडिया में भाई जिनको एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता। वो बंदा पहले तो पेटीएम अकाउंट में अपने पैसे कैसे डालेगा, वो फास्टैग को कैसे यूज करेगा।
ये भी यहाँ पे बात है, क्योंकि जो कई बार कई फार्मर्स हैं यहाँ पे, रूरल विलेजेस के लोग हैं, जिनको अभी तक ये नहीं पता भाई कि वो पेटीएम वगैरह कैसे पैसे डालने हैं, कैसे क्या करना है, तो उनको भाई उनके लिए क्या ऑप्शन रह जाएगी, उनको दुगना चालान पे करना पड़ेगा। लाइक अगर 20 रुपए आपकी टोल की पर्ची के हैं तो आपको दुगना देना पड़ेगा, 40 रुपए उस आदमी को पे करने पड़ेंगे, ये उसके लिए ऑप्शन यही रह जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये कैसे चलता है, क्योंकि हर एक आदमी को भाई वो चीज करनी आती नहीं है अभी। तो इसको बेसिकली जो लागू किया है वो किया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इसको ऑपरेट करेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। फास्टैग के बारे में मैंने आपको बता दिया, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज थी एक। तो नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। ये न्यूज लियोपार्ड के बारे में है। अब इस न्यूज में इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा लियोपार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, उसका मतलब कि जो जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग। तो जो बात लियोपार्ड की हो रही है, तो पहली बात तो गाइस, अगर आप किसी भी जानवर के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका IUCN स्टेटस या कोई और स्टेटस जो है, जो लिस्ट वगैरह में उसकी क्या पोजीशन है, वो जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि वही पूछा जाता है एग्जाम में। वनडे एग्जाम में भी कई बार वो पूछ लिया जाता है, और यूपीएससी में तो बिल्कुल वही पूछा जाता है। तो यहाँ पे लियोपार्ड के बारे में किया, उसका साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा पार्डस। एंड ये लिस्ट है यहाँ पे शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसको इंक्लूड किया गया है अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। एंड ये वल्नरेबल लिस्ट में है, मतलब कि रेड लिस्ट में है। यहाँ पे IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें वल्नरेबल पोजीशन में है। और इसकी 9 स्पीशीज जो हैं रिकॉग्नाइज की जा चुकी हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस अफ्रीका एंड एशिया। तो ये स्टेटस आप जरूर याद रखिए कीजिए, IUCN रेड लिस्ट स्टेटस क्या है उसका, साइट्स में क्या है, कौन कौन से यहाँ पे एक्ट में वो इंक्लूड है, ये आप जरूर याद रखा कीजिए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना है, मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने वो दे दी है। तो ये लॉकडाउन इम्पैक्ट के बारे में न्यूज आई हुई है। लॉकडाउन इम्पैक्ट क्या रहा है, यहाँ पे 12,000 जो है इन्फेंट्स मर गए हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो काफी बड़ी न्यूज है ये। और नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे ये आ रही है, भीमा कोरेगन केस। ये केस किसके रिगार्डिंग था बेसिकली, ये दो यहाँ पे लोअर कम्युनिटी और हायर कम्युनिटी के बीच केस था ये। बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो ये यहाँ पे नए आर्टिकल्स थे हमारे, दो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऐसे। ये दो आर्टिकल्स यहाँ पे रेपिटेटिव थे, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया ऐसे, तो इन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे इस बार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आप पढ़ लीजिएगा इन आर्टिकल्स को, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी मैंने आपको उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एक टूल किट वाला केस हमने पढ़ लिया, ट्रम्प जी का एक आर्टिकल आया था इम्पीचमेंट वाला, उसने पढ़ लिया। उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो लोअर हाउस होता है, सेनेट के पास जो रिमूव करने की पावर होती है वो अपर हाउस होता है। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। यहाँ पे इंडिया और ट्विटर का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो अच्छे से इसको वीडियो को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू गाइस।